a very important series, and we would like to have like played really well and win this series, and we will try to do that. वो ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गरीब हो गया, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास ये मिचेल मार्श को रिक्शे में लेके घूम रहे हैं। तो पाइन ठंड में आपने उस बेचारे मिचेल मार्श को जो है वो आपने खुले ओपन रखे में बैठा दिया। यार ये कौन सी तमाशबीनी है? मुझे बताओ कि मैच से पहले जलील हो गए हो। ओ भाई उधर ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श उन्होंने आज मार मार के ना हाल बुरा कर देना आपका। एक तो जो भिखारी होते हैं, ये भिखारियों के पीएचडी हैं। आप पाकिस्तानियों को हल्के में मत लेना, इनके मांगने के तरीके इतने नायाब हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे हम रिक्शे में मिचेल मार्श को लेकर आ रहे हैं, सलमान आगा को लेकर आ रहे हैं, रिक्शे में घुमा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं। अबे गाड़ी है, सब कुछ है, ऑडी भी है, जी वैगन भी है, मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, लैंड क्रूजर भी है, फॉर्च्यूनर भी है, सारी गाड़ियां हमारे पास। अरे लेकिन रिक्शे का मकसद यह है कि जो हमारे पाकिस्तान का गरीब तबका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रिक्शा चलाते हैं, रोजी रोटी करते हैं। ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एक नॉर्मल कल्चरल एक चीज होती है, हम वो दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है गाड़ी में पेट्रोल डालने के, इसलिए जो है ये रिक्शे में लेकर घूम रहे हैं। टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दे हमको, इसमें हमें को कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दो। बोलो ना पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट कर रहे, तुम्हें क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन? तुम ऑस्ट्रेलियंस को बोलना कि अगर देखो पाकिस्तान बड़ी अजीम कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना है, एटम बम पाकिस्तान के पास है, बाबर आजम से बेहतर कोई बैट्समैन नहीं है, उसके सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा बच्चे लगते हैं, और इससे बढ़िया कोई जो वो है जिनपिंग, क्या नाम है उसका बॉलर, शाहीन शाफरीदी, इससे बेहतर कोई है नहीं, और शाहीन शाफरीदी के सामने शोएब अख्तर बच्चा लगता है। आप ये स्टोरी सुना दो सबको, कहानी खत्म हो गई। आपको क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर? आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं कह रहा हूं आपको क्यों चाहिए? आप तो अजीम कौम हो यार। क्यों नहीं मिल रहा कोई ब्रॉडकास्ट? वो कह रहे हैं भाई हम अपना कोई और आधे घंटे पौने घंटे का कोई शो चला देंगे, वहां पे उनको ज्यादा लोग देख लेंगे, या कोई विराट कोहली की हाईलाइट चला देंगे, वही ज्यादा लोग देख लेंगे इनसे तो ज्यादा। मतलब कुछ है ही नहीं भाई, इंटरेस्ट ही नहीं किसी। तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए डूब के। ये जो हरकत अब यार ये कौन सी तमाशबीनियां जो वो आपने कर दिया है, अल्लाह की कसम मेरा ना सर चक्कर आ रहा है। पाकिस्तानी एक बात मैं तुम्हें बताऊं, सस्ता चुका हुआ। तुम लोग कहां है ब्रॉडकास्ट यार, औकात के साथ। तुम फेसबुक लाइव करो, मैं बता रहा हूं, तुम करो फेसबुक लाइव, जिसको देखना है देख लेगा। बीच में तुम अपने वो चला देना, तो फेसबुक में क्वेश्चन होते हैं ना जो ठीक है, उससे तुम लोग पैसे इकट्ठा कर लेना। वहां पे आसिम मुनीर बैठा है, शहबाज शरीफ बैठा है, जो है ये जो है ख्वाजा आसिफ, ये सब लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन लेंगे ऑडियंस से। इसी में पाकिस्तान पैसे कमा सकता है। गूगल पे जाना और लिखना रॉकेट ट्रक, या आगे पाकिस्तान लिख देना। इतने खूबसूरत आर्ट वर्क वाले आपको ट्रक देखने को मिलेंगे, पूरी दुनिया में कहीं पर वो एग्जिस्ट नहीं करते। काफी ज्यादा प्रोफेशनल हम इस मामले में इतने नहीं है। ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि मैं मुवाजना बाकी सारे मुल्कों का कर रहा होता हूँ। या तो फिर हम इतना तगड़ा करें कि फिर वो पता चले। जितने भी पाकिस्तानी हैं या जितने भी मंगते हैं, इनको सर यार रियलिटी में क्यों नहीं रहते हो यार भैया? इनको लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में इन्हीं का ही है दबदबा, ये है तुम्हारा दबदबा। ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच दिखाने को तैयार नहीं है तुम लोगों को। अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। इनके पैसे मांगने का देखो, ये बड़े, एक तो जो भिखारी होते हैं, ये भिखारियों के पीएचडी हैं। आप पाकिस्तानियों को हल्के में मत लेना, इनके मांगने के तरीके इतने नायाब हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कई ऐसे तरीके हैं इनके मांगने के कि आपको ऐसा लग रहा है कि यही आपको पैसे दे रहे हैं, और मांग वो रहे होंगे। तो जब आप मांगने में इतने आगे चले जाते हैं, इतना रिफाइन हो जाता है अपना मांगने की टेक्निक आपकी, तो फिर आप एक, जिसको कहते हैं ना, आप एक चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी, अब ये देखो ब्रॉडकास्टर वाली आपने बात बोली, ये नहीं बोल रहे कि क्रिकेटिंग को लॉस होगा अगर भारत या पाकिस्तान नहीं खेले, नहीं, ये उल्टा बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो जाएगा। और ये इंडिया को सिखा रहे हैं, ये इंडिया को सिखा रहे हैं। कल मैंने क्या बोला कि अब किसने मना करा है? ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स ने। सर पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स का मर गए हैं। तुम बोलो ना पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट कर रहे, तुम्हें क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन? तुम ऑस्ट्रेलियंस को बोलना कि अगर देखो पाकिस्तान बड़ी अजीम कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना है, एटम बम पाकिस्तान के पास है, बाबर आजम से बेहतर कोई बैट्समैन नहीं है, उसके सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा बच्चे लगते हैं, और इससे बढ़िया कोई जो वो है जिनपिंग, क्या नाम है उसका बॉलर, शाहीन शाफरीदी, इससे बेहतर कोई है नहीं, और शाहीन शाफरीदी के सामने शोएब अख्तर बच्चा लगता है। आप ये स्टोरी सुना दो सबको, कहानी खत्म हो गई। आपको क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर? आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं कह रहा हूं आपको क्यों चाहिए? आप तो अजीम कौम हो यार, आपसे बेहतर कोई क्रिकेट नहीं खेलता है। आप करो ना ब्रॉडकास्ट, ऑस्ट्रेलियंस को बोलो राइट्स खरीद के दिखाएंगे, पाकिस्तानी दिखाएंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये सब झूठ बोलते हैं और यही बकवास इन्होंने बांग्लादेशियों को, अब इनके चक्कर में बांग्लादेश ठोका गया। इनका कोई मैटर नहीं था पाकिस्तानियों का, मैटर चल रहा था बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी के साथ। ये बीच में आ गए चौधरी बनके कि हम भी असी भी, ये आ गए, उनको पड़ गई इनके चक्कर में फ्री में। अब वो चुपचाप बैठे हैं कि यार हमारे साथ तो गेम हो गया। गेम तो होना ही था। किस पागल ने बोला कि तुम पाकिस्तानियों से हाथ मिलाओ? गोरे अंग्रेज जो है वो पाकिस्तान आए हुए खेलने के लिए, सिक्योरिटी का मसला उनको कोई नहीं है, वो आए हैं खेलने के लिए, ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले तक हमें बांग्लादेश वाले भी धमकी दे रहे थे कि हमारे को सिक्योरिटी के कंसर्न है। ये जो रिसेंटली सीरीज हुई थी ना लाहौर में 3 ओडीआई की, ये बांग्लादेश वाले हमको कह रहे थे कि हमको सिक्योरिटी कंसर्न है, आप ये मैचेस जो है ना वो 5 T20 मैचेस जो है वो शेड्यूल थे, तो इन्होंने कहा था कि आप जो है वो यूएई में करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान ने बोला तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारो, अपनी औकात देखो तुम बंगलियो, और तुम लोग यहां पर आके मेरे को बोल रहे कि हम तुम्हारी सीरीज यूके में यूएई में करा दें। खैर फिर बांग्लादेश की भी मानी गई, 5 की जगह पे 3 T20 किए गए और तीनों मैचेस एक ही वेन्यू लाहौर के अंदर किए गए जैसे कि अभी हो रहे हैं। लेकिन कम से कम बांग्लादेश ने जो है वो इंसल्ट कर दी हमारी उस टाइम पे, ये बोलकर कि हमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा मसला लग रहा है। लेकिन मिचेल मार्श, अंग्रेजों को कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अंग्रेज आए भी हैं, अंग्रेज घूम भी रहे हैं, अंग्रेज जो है वो मस्त होकर नहा धो भी रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है। लेकिन बस ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये बात समझ कब आएगी कि यार पाकिस्तान उतना भी गरीब नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया है। लोगों के पास यहां पर पैसा है, बहुत पैसा है। आप कभी कराची के घर देखिए, 35-35, 40-40 करोड़ रुपए का एक एक घर है और ऐसे ऐसे महल है, आपकी सोच दंग रह जाएगी। आप सोच के परेशान होंगे कि ये पाकिस्तान है। आपके वो हलवे वाले, वो क्या नाम है, सुक्रांत गुप्ता, विक्रांत गुप्ता, वो विक्रांत गुप्ता आया था, उसने कराची को दुबई से कंपेयर किया था। आप वो इंटरव्यू उसका जाकर देखो, उसने कहा था, तो उससे सवाल पूछा गया कि आपने कराची में क्या डिफरेंट देखा, बोला कराची और दुबई मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। विक्रांत गुप्ता ने जो है ये बात कही थी हलवे वाले ने। तो वो बंदा जब कह रहा है आपका इंडिया ने पाकिस्तान में आकर देख, आप वहां पर टीवी पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास कितना पैसा है, लोग क्या कर चुके हैं। आप देख रहे हो कि भाई रिक्शे वाले हैं, गरीब है, बिल्कुल है, हर जगह पर होते हैं। हमारे यहाँ रिक्शे वाले हैं तो इंडिया में भी मुझे यकीन है कि रिक्शे वाले होंगे, वहां पर भी रिक्शा चलता होगा, वहां पर भी लॉरी और ट्रक चलता होगा, वहां पर भी जो है ना अच्छे से जो है लोग ऐसे गरीबी लाइन से नीचे भी जीते होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको कम समझना शुरू कर दो। जो बंदा रिक्शा चलाता है, जो बंदा ये रोजाना केले बेचता है, फ्रूट बेचता है, टमाटर बेचता है, ऐसी की तैसी जो भी बेचता है, लेकिन कम से कम वो भीख मांगने वालों से तो अच्छा है ना। तो हमारे यहाँ भी रिक्शे वाले हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मेरे पास अपनी पर्सनल सवारी है, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास पर्सनल गाड़ी भी है, बाइक भी है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कभी रिक्शे में नहीं बैठता। अरे कभी कभी होता है, चलो यार आज आप माहौल देखते हैं, रिक्शे में चले जाता। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, तो कभी कभी रिक्शे वगैरह में भी जाना चाहिए। बहुत टफ होगी, बहुत तगड़ी सीरीज होगी और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि वर्ल्ड कप से पहले हमें एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिल रहा है। इसमें हमें अपनी खूबियां भी पता चल जाएंगी, अपनी खामियां भी पता चल जाएंगी, मेंटल टफनेस प्लेयर्स की पता लगेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें और किसी आलमी इवेंट में फर्क होता है। अभी हमने श्रीलंका से खेले थे, उसका फायदा ये वो श्रीलंका में खेलने का मौका मिला, वर्ल्ड कप के मेजबान अब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके से हमें तैयारियों का मौका मिल रहा है जिसका यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप में हमें फायदा होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में 5 ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन फिर भी उनकी टीम, जो भी टीम उनकी है वो तगड़ी तो होती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि बाबर का कमबैक हो रहा है, शाहीन अफरीदी का कमबैक हो रहा है, दोनों बहुत हमारे मेन प्लेयर है और वर्ल्ड कप में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो उनके लिए भी एक अच्छी खास सीरीज है ये, क्योंकि दोनों बिग बैश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। शाहीन तो लेटर स्टेजेस में इंजर्ड हो गए थे। बाबर को खास तौर पे अपने आप को प्रूव करना है कि वो T20 के भी अच्छे प्लेयर है। तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सकता है पाकिस्तानी टीम को इस सीरीज में, अच्छा परफॉर्म करें, ट्रॉफी जीते। खास तौर पे सलमान अली आगा को भी चाहिए अच्छा परफॉर्म करे, ताकि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये शिकवा ना करे कि हर बार मुझसे बाबर के ही सवाल हो रहे होते हैं। तो लाहौरियों के लिए भी अच्छा मौका है, आप भी चाहिए मैच देखें, आपको साथ एंजॉय करें मैच से। तो आई होप ये बेहतरीन सीरीज होगी। जो टीम बेहतर नजर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया की है, इवन दो के उनके अभी चंद प्लेयर अवेलेबल नहीं है इस सीरीज के लिए, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होगी जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस टूर के अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा खिलाया जाए, ताकि वो अपने वर्ल्ड कप क्योंकि सर पे है उसके लिए एक इनफ टाइम उन प्लेयर्स को मिल जाए, मैच टाइम जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। सो जी जान लगाएंगे, जोर लगाएंगे वो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने अभी जो टीम अनाउंस की है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, मोर और लेस यही लग रहा है कि यही चीजें आगे वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगी। तो उसमें स्पेन के साथ ज्यादा रिलाई किया है क्योंकि श्रीलंका में हो रहा है,
लेकिन टू मेनी स्पिनर्स मुझे नजर आ। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हालात है वो दोस्तों आपके सामने है। किस तरीके से दोस्तों किसी टीम को अपने घर बुला करके उसकी बेइज्जती करते हैं, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस समय पाकिस्तान के साथ 3 T20 मैच खेलने के लिए वहां पहुंची हुई है, और जब इस T20 सीरीज की ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तानों का फोटो सेशन कराने का टाइम आया, तब पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा और ऑस्ट्रेलिया के T20 के कप्तान मिचेल मार्श को एक रिक्शे को बहुत ही गंदी तरीके से सजा करके उस पर बैठाल के लाए थे मीडिया के सामने, दुनिया के सामने। आप सोचिए दोस्तों कि इनका स्टेटस क्या है, इनकी सोच क्या है, साथ ही साथ इनकी औकात क्या है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तानी अगर कुछ भी करते हैं तो दुनिया में इनकी फजीहत क्यों होती है। अरे इससे बेहतर था कि भाई आप पैदल चले जाते, किसी हॉल का गेट खोलते और सामने आ जाते मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, और ट्रॉफी के साथ अपना फोटो खिंचा करके वापस चले जाते। फिर उसके बाहर आप चाहे रिक्शे से जाते चाहे पैदल जाते, लेकिन इन्हें दुनिया को भी तो दिखाना रहता है कि इनकी औकात क्या है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए और आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मज़ा आया।